बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह अक्सर झूठ बोलता था। गांव के लोग उससे परेशान रहते थे क्योंकि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता था। हरिया मेहनती तो था लेकिन वह हर वक्त किसी न किसी बहाने से झूठ बोल देता। कभी कहता कि उसकी फसल चोरी हो गई, कभी कहता कि उसके खेत में भयंकर तूफान आ गया। गांव वाले शुरू शुरू में उसकी मदद करने पहुंचे, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि यह झूठ बोलता था तो वे धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन हरिया ने सोचा, गांव वाले मुझे अब बिल्कुल महत्व नहीं देते, क्यों ना मैं ऐसा खेल करूं कि सब भागते भागते मेरे खेत पर आए और मैं मज़े लूं। उसने योजना बनाई और अगले ही दिन गांव के चौक में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे खेत में डाकू आ गए हैं, वे मेरा अनाज लूट रहे हैं। गांव वाले लाठियां और डंडे लेकर भागे भागे खेत की ओर पहुंचे, लेकिन वहां तो कोई डाकू नहीं था। सबने देखा कि हरिया खेत के किनारे बैठा हंस रहा है। गांव वालों को बहुत बुरा लगा और सब बिना कुछ कहे लौट गए। कुछ दिनों बाद हरिया ने फिर वही शरारत की। इस बार उसने चिल्लाकर कहा, अरे भागो भागो, जंगली जानवर मेरी फसल खा जाएंगे। गांव वाले फिर दौड़े, लेकिन खेत पर पहुंचते ही उन्हें सच्चाई समझ आ गई। इस बार लोगों ने तय कर लिया कि वे अब उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर एक दिन सचमुच मुसीबत आ गई। हरिया के खेत में भेड़ और भालू आ गए और वे उसकी फसल रेंदने लगे। हरिया घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, इस बार सचमुच जानवर आ गए, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव के लोगों ने सोचा कि यह भी पहले जैसी उसकी कोई चाल होगी। किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। बेचारा हरिया अकेला रह गया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उस रात हरिया बहुत रोया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह गांव वालों के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मैंने अब तक केवल झूठ बोला, इसी कारण आज मेरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो, अब से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गांव के बुजुर्ग ने समझाया, हरिया, झूठ का सहारा लेने वालों को कभी सच्चे वक्त पर भी कोई नहीं मानता, इसलिए हमेशा सच बोलो और ईमानदारी से जियो। उस दिन के बाद से हरिया ने कभी झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे गांव वाले भी उस पर भरोसा करने लगे और वह फिर से सबके बीच सम्मानित हो गया।